सुलेखा ऑफिस से जब घर पहुंची तो देखा आशीष ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। सुलेखा को देखते ही उसकी मम्मी ने राहत की सांस ली और आशीष को उसकी गोदी में पकड़ाते हुए बोली, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। आरोही 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं पड़ पाई है। सुलेखा बिना कुछ बोले आशीष को गोद में लिए वॉशरूम चली गई। बाहर आकर सुलेखा ने चाय का पानी चढ़ाया और खड़े खड़े सब्जी भी काटने लगी। इसके बाद चाय पीने के साथ सुलेखा आशीष को सुलाने की कोशिश करने लगी। आशीष के नींद में आते ही सुलेखा की आंखों में आंखें झपकने लगी कि तभी मम्मी कमरे में तूफान की तरह घुसी और बोली, सुलेखा थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर दिया करो, मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। पहले बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, फिर उनके बच्चों की उठाओ। सुलेखा बोली, अरे मम्मी, आशीष को सुलाते सुलाते नींद लग गई थी। आशीष को सुलाकर सुलेखा रसोई घर में गई थी। पापा और मम्मी के लिए परहेजी खाना, आरोही के लिए हाई प्रोटीन डाइट और खुद के लिए जो भी दोनों में से बच जाए। जब सुलेखा रात की रसोई समेट रही थी तब तब तक आशीष उठ गया था। सुलेखा की रोज़ की यही दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से 4 घंटे की नींद पूरी हो पाती थी। सुलेखा ने आशीष के लिए दूध तैयार किया और फिर धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। अगर आशीष की जरा भी आवाज़ बाहर आती थी तो सुबह मम्मी उस पर चिल्लाने लगती थी। सुलेखा की ज़िंदगी कुछ समय पहले तक बिल्कुल अलग थी। सुलेखा भी एकदम बिंदास और दुनिया से एकदम बेपरवाह। गेहूं जैसा रंग, मदमस्त मुस्कान और घुंघराले बाल। हर कोई कॉलेज और दफ्तर में सुलेखा का दीवाना था, मगर सुलेखा थी दीवानी अजय की। अजय उसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में था। दोनों की गहरी दोस्ती होते होते प्यार में परिवर्तित हो गई थी। सुलेखा के मम्मी पापा अजय के घर गए थे और अजय के मम्मी पापा के तेवर देखकर उन्होंने सुलेखा को आभास करा दिया था, बेटा ऐसा प्यार बहुत दिनों तक नहीं टिकता। हमारे यहाँ प्यार दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होता है। हमारा और उनका परिवार काफ़ी अलग है। मगर उस समय तो सुलेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़ झगड़ कर आखिरकार सुलेखा ने अपनी परिवार को मना ही लिया और अजय का परिवार भी बड़ी बेदली से तैयार हो गया था। जब सुलेखा और अजय हनीमून पर गए तो सुलेखा को अजय का व्यवहार अजीब सा लगा। सुलेखा पुरुष स्त्री के रिश्तों से अभी तक अनभिज्ञ थी। अजय ने न जाने क्यों प्रेम क्रीड़ा के दौरान हिंसक हो उठता था। सुलेखा पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं हो पाती थी और अजय मुंह फेर कर सो जाता था। हनीमून से वापस आकर भी अजय के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुलेखा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे बात करे। अजय का परिवार तब तक सुलेखा को नीचा दिखाता रहता था और अजय चुपचाप सुनता रहता था। अगर सुलेखा अजय से बात करने की कोशिश करती तो अजय कहता, मम्मी पापा ने हमारे फैसले को सम्मान किया है। आप एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका दिल जीत लो। सुलेखा तो एक चक्रव्यूह में फंस कर रह गई थी। दफ्तर के 8 घंटे होते थे जब वह खुलकर सांस ले पाते थे। रात में अजय सुलेखा के शरीर को रौंदता और दिन में अजय का परिवार सुलेखा के सम्मान को रोन। तो सुलेखा को एक बात तो समझ आ गई थी कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, समझौता हमेशा लड़की को ही करना होता है। इस बीच सुलेखा गर्भवती हो गई थी। सुलेखा को लगा शायद अब उसके विवाह की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, लेकिन आशीष के जन्म के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। आप सुलेखा की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई थी। रात रात में आशीष और घर की जिम्मेदारी और दिन में दफ्तर। देखते देखते सुलेखा एक कंकाल जैसी हो गई थी। विवाह के 1 वर्ष में ही अजय सुलेखा के लिए पहेली बनकर रह गया था।